अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह आप वेब पेज के ऊपर हाइपर लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। आप लोगों ने देखा होगा कि डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर आप लोगों को हाइपर लिंक्स जो है वो नज़र आते हैं। जैसे आप लोगों की वेबसाइट का अगर मेन लेआउट में आप लोग देखते हैं नेविगेशन बार के ऊपर डिफरेंट किस्म के आपको लिंक्स नज़र आते हैं। जैसे कॉन्टैक्ट अस का हो गया, सर्विसेज हो गया, होम हो गया, ऑर्डर्स हो गया, डिफरेंट आप लोगों के लिए हाइपर लिंक्स क्रिएट किए होते हैं। अब लिंक्स क्या करते हैं एक्चुअली, आपको डिफरेंट वेब पेजेस, अब वेबसाइट की जब आप लोगों ने डेफिनेशन देखी थी तो सब ने इस तरह से डिफ़ाइन किया था कि वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, ठीक है, एंड ईच वेब पेज इज़ डिज़ाइन फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियोस एंड डिफरेंट हाइपर लिंक्स। तो एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करवाने के लिए, नेविगेट करवाने के लिए, या कोई मज़ीद अगर कोई जो है आपके साथ कोई फ़ाइल अपेंड की हुई है पेज के साथ, तो उस पर मूव करवाने के लिए आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो? लिंक्स इस्तेमाल करते हो। अब लिंक के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कहते हैं एंकर टैग, ठीक है। एंकर टैग की अगर डेफिनेशन हम लोग देखें तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफ़ाइन एंकर टैग, और इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि विच टैग इज़ यूज टू क्रिएट हाइपर लिंक्स ऑन द वेबसाइट। तो एंकर टैग जो है, एंकर टैग की डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। एंकर टैग का जो फॉर्मेट है वो आप लोग देख लें। इसके लिए एंगुलर ब्रैकेट्स में, ठीक है, ए जो है वो इस्तेमाल होता है। इसका स्टार्टिंग भी है, क्लोजिंग भी है, इसके भी एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अब एंकर टैग डिफाइंस अ हाइपर लिंक विच इज़ यूज टू लिंक फ्रॉम वन पेज टू एन अदर। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट ऑफ एंकर टैग या एंकर एलिमेंट इज़ द रेफरेंस, ठीक है, इट्स रेफरेंस एट्रीब्यूट द विच स्पेसिफाई द विच इंडिकेट्स द लिंक्स डेस्टिनेशन, यानी कि डेस्टिनेशन से मुराद कौन सी आपने वेब पेज पे, अगर देखें मैंने एक लिंक क्रिएट किया हुआ है रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो लिंक अगर रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन के लिंक के ऊपर जो ही यूज़र जो है वो क्लिक करेगा तो वो उसको कहाँ ले जाए? रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऊपर। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो भी डेस्टिनेशन हमारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हुई ना, तो जो भी उसका कह लें कि नेम है उस वेब पेज का, वो हम इधर स्पेसिफाई करेंगे इस एट्रीब्यूट के अंदर। तो इसका प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ इसका हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। अब एक फ़ोल्डर मैंने ले लिया, ज़रूरी ये है कि जो इसका रूट फ़ोल्डर होगा, ठीक है, उसके अंदर ही वो सारे के सारे वेब पेजेस, ये नहीं कि अगर आपने आपका जो वेब का फ़ोल्डर है वो आपने अगर डी ड्राइव के अंदर आप लोगों ने रखा है या डेस्कटॉप पर रखा हुआ है, तो बाकी के जो वो पेजेस हैं वो किसी और फ़ोल्डर के अंदर हों। यानी कि अगर एफ़ के अंदर आप लोगों ने रखा हुआ है ये लिंक के लिए जो आप लगाओगे, और बाकी जो वेब पेजेस हैं जो उसकी डेस्टिनेशन है वो किसी और ड्राइव में हो, ऐसे नहीं, आपने सारे वेब पेजेस अपने एक ही फ़ोल्डर के अंदर रखने हैं वेबसाइट के, ठीक है। जैसे मैंने इधर एक न्यू फ़ोल्डर लिया है, फ़ोल्डर, ठीक है, उसके अंदर जो है मेरी फ़ाइल है लिंक की, और जिसके साथ मैंने लिंक लगाना है वो वाला वेब पेज भी, ये दो डिफरेंट किस्म के वेब पेजेस हैं, ठीक है, एक फॉर्म का और एक मैंने लिंक के लिए जो आपको प्रैक्टिस करानी है वो। अब इधर देख लेते हैं HTML का स्टार्टिंग टैग और HTML का क्लोजिंग टैग। हेड का स्टार्टिंग टैग एंड हेड का क्लोजिंग टैग, देन बॉडी का टैग, बॉडी का स्टार्टिंग एंड बॉडी का क्लोजिंग टैग, ठीक है। हेडिंग दे लेते हैं हम, लिंक की हम क्या करने जा रहे हैं? प्रैक्टिस, ठीक है।
अब लिंक को देख लेते हैं, इसको हेडिंग का जो टैग है इसको क्लोज कर लेते हैं। अब लिंक के लिए हम लोगों ने जो इस्तेमाल करना है टैग वो मैंने आप लोगों के सामने पहले डिस्कस किया। अब कौन सा टैग है, एंकर का टैग। उसका जो फॉर्मेट है, उसका जो सिंटैक्स है वो चेक कर ले। मैंने स्टार्टिंग टैग एंड एंडिंग टैग लिखा है, ठीक हो गया। अब स्टार्टिंग और एंडिंग के दरमियान आप लोगों ने वो कंटेंट लिखना है, वो टेक्स्ट लिखना है, चाहे वो टेक्स्ट हो चाहे वो इमेज हो, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। इमेज भी आप लोग इधर दे सकते हो लिंक में, या आप टेक्स्ट दे सकते हो, ठीक है। तो इधर आप लोगों ने वो लिखना है, उसका देना है। अब इधर जो है मैं लिखती हूँ वो टेक्स्ट, ठीक है। जैसे आप लोग देखते हो कि डिफरेंट किस्म के लिंक्स के ऊपर लिखा होता है, कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है, होम लिखा होता है, सर्विसेज लिखा होता है, जो भी लिंक का नाम है, ठीक है, उसके एलिमेंट। इधर मैं क्या लिखने लगी हूँ, रजिस्ट्रेशन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेव, और ब्राउज़र पे इसको ओपन करके देखते हैं। ये हमारी कोडिंग, और इसको ब्राउज़र पे ओपन करते हैं। ये देखिए, लिंक प्रैक्टिस, ठीक है। अब इसको जो डेस्टिनेशन है वो नहीं भी मैंने प्रोवाइड की। डेस्टिनेशन इसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने जो एट्रीब्यूट डिस्कस किया है वो देख लेते हैं। ये देखें, रेफरेंस जो है इसका, जो जहाँ इसमें मूव करना है वो। अभी इसके अंदर सिंपली मैं क्या लिखती हूँ, हैश सिंबल, ठीक है। उसको सेव किया और इधर आ जाते हैं अपने ब्राउज़र पे। इसको मैंने रिफ़्रेश किया। अब जब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो आप लोग देख रहे हो कि इसकी जो अपीयरेंस है वो क्या हो गई है, लिंक की तरह, ठीक है। लेकिन जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, ठीक है, हैंड आप लोगों को नज़र आ रहा है, तो ये किस चीज़ की इलामत होती है कि ये कोई ना कोई लिंक है। इसके अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपको किसी पेज पर या किसी फाइल पर मूव करवाएगा। अब जब मैं इसको रिफ़्रेश कर रही हूँ, सॉरी, इसको क्लिक कर रही हूँ, तो ये कोई भी पेज ओपन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि अभी जस्ट मैंने इस लिंक को क्या हैश सिंबल दिया हुआ है, ठीक है, और कोई भी पेज ओपन वो नहीं करेगा। अब इधर हमने क्या देना है, हम चाह रहे हैं कि जब इस लिंक के ऊपर यूज़र क्लिक करे तो ये वाला पेज ओपन हो जाए, फॉर्म उसके सामने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ही एड्रेस देंगे। इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। उधर क्या लिखेंगे, form.html। सिंपली आपने जो पेज का नाम लिखना है, form.html। इसको मैंने सेव कर लिया। अब इसको क्लिक करेंगे, हम ब्राउज़र पे गए, रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक किया। इसको ज़रा देखते हैं ये सेव हुआ कि नहीं। पेज का नाम है हमारा फॉर्म, ठीक है, form.html, और लिंक के फाइल के ऊपर आके हमने क्या दे दिया, इसका नेम, ठीक हो गया। अब ब्राउज़र पर जाते हैं, पेज को रिफ़्रेश कर लेते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने कौन सा पेज खुल गया, form.html। अगर इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ करके दिखाऊं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसका ये देखिए ऊपर से जो URL है वो भी क्या हो गया, form.html। ये देखिए अभी यार इधर हमारे जो पेज का नाम है वो link.html है, ठीक है। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ये देखें इसके ऊपर क्लिक करूँगी तो इधर क्या आ गया, form.html। पेज कौन सा खुल गया, अब form.html। तो इस तरह डिफरेंट किस्म के लिंक्स हैं जो आप लोग अपने वेब पेज के ऊपर क्रिएट कर सकते हो,
ठीक है। अगर आप चाहो कि इधर रजिस्ट्रेशन की जगह कोई छोटी सी इमेज हो या कोई पिक्चर हो, तो आप इधर इमेज का टैग इस्तेमाल करके इमेज भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह हम अब इसके अलावा जो आप लोग लिंक्स देखते हो वो डिफरेंट किस्म की कह लें कि उनकी डेकोरेशन की होती है। वो कैसे की जाती है, वो CSS की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ अप्लाई की जाती है। जब हम CSS का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसको देखेंगे अच्छे से। तो ये थे हाइपरलिंक्स क्रिएट करने का तरीका कि आप लोग अपने वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट किस्म के अगर लिंक्स आपने क्रिएट करने हैं तो आप कौन सा टैग इस्तेमाल करते हो, एंकर टैग। ओके क्लास।